सुप्रभात। आसक्ति और आनंद, आसक्ति और आनंद। सभी लोग क्या अमीर क्या गरीब आनंद की खोज में हैं। जाने अनजाने उसकी तलाश में इधर उधर भटकते फिरते। कोई अच्छे नाना प्रकार के सुस्वादु भोजनों में आनंद ढूंढता है, कोई सुंदर स्त्री में आसक्त होकर आनंद भोगता है, तो कोई सुंदर मनमोहक दृश्य देखकर तृप्त होना चाहता है, कोई गाना बजाना सुनकर, कोई तारीफ सुनकर प्रसन्न होता है। गर्जे जितने भी इंद्रियों के विषय हैं उनके भोगने की गरज केवल आनंद की लालसा से है, किंतु जितने भी विषय भोगों के आनंद हैं वो क्षणिक है। पेट भर के रसना जो आनंद ले रही थी वो भी तृप्त हो गई। कान जो श्रवणेन्द्रिय द्वारा सुनकर मजा ले रहे थे वे भी तृप्त हो गए। इसी प्रकार यह विषयानंद थोड़ी देर के लिए तृप्त तो कर देता है, किंतु फिर उसकी तलब उठती है और फिर वही खोज जारी हो जाती है। तो बेचारा मनुष्य इन्हीं विषयों के पीछे पीछे भागता फिरता बावला हो जाता है, उसे चैन नहीं मिलता। वह विषयों को तो क्या भोगता है, विषय उसे भोग लेते हैं। इंद्रियां भोग भोगते भोगते निर्बल हो जाती हैं, सचल हो जाती हैं, बुढ़ापा आ जाता है, किंतु इच्छा वासना कामना तृप्त नहीं होती। ऐसी दशा में यानी इंद्रियों के निकम्मे हो जाने पर ख्याली तौर से केवल विषयों की याद करके उसी में आनंद लेता है और फिर वह वासनानंद भी नहीं चल पाता है। जब मन निर्बल हो जाता है, थककर शिथिल हो जाता है, तब मन मार कर बैठ रहता है। फिर बेचारा मनुष्य और भी हैरान होकर परेशान होता है। चैन नहीं, आनंद नहीं। उसकी भागदौड़, उसकी सारी कोशिश बेकार रही, क्योंकि वो आनंद बाहर की चीजों में खोज रहा था। सोचने की बात है, जब हम अपनी इच्छा शक्ति को, अपने विचार की धारा को जिस चीज में लगा देते हैं उसी स्थान पर हमें आनंद की झलक से तृप्ति सी होने लगती है। ख्याल हटा, आनंद गायब। आनंद तो हमारे अंदर है, अपने आप में है, और यह धार जहाँ से फूटती है, जहाँ से निकलती है, जब तक उस स्थान पर हमारा ध्यान नहीं पहुँचता हमें शांति नहीं मिल सकती, हमें आनंद नहीं मिल सकता। तो आनंद तो हमारे अंदर है, अपने आप में है। धन्यवाद।